अगर आपको जिम जाते हुए 6 महीने से लेकर साल भर हो चुका है तो इसका यह मतलब है कि आप हो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ट्रेनी और गोल है वेट लॉस यानी कि फैट लॉस। तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 90 डेज सिस्टमैटिक इंटरमीडिएट टू एडवांस फैट लॉस प्लान। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मील टू मील पूरे दिन भर का डाइट प्लान अलोंग विद कौन से ऐसे सप्लीमेंट होंगे जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको कौन से दिन कौन से मसल ग्रुप की कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो भी डिटेल में, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। अब आप सुबह जिम जाते हो या शाम को, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ये वीडियो है सभी के लिए। और हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपका कोई सवाल बच जाए वेट लॉस यानी कि फैट लॉस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आंसर मैं करूंगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको मील टू मील प्लान दूं, आपको यह समझना चाहिए क्योंकि आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ट्रेनी हो तो आपका थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है, जिसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली कैलोरी खानी कितनी है फॉर वेट लॉस, जिसके लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। और मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका BMR, मींस आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरी की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट एज्यूम किसी भी व्यक्ति का वेट है 75 किलो, इसकी हाइट है 5'7" और उम्र है 25। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 1700, मींस ये 1700 हुआ इसका BMR। अब ये व्यक्ति क्योंकि इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ट्रेनी है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये हफ्ते में 5 से 6 दिन जिम जाता है, इसीलिए ये फॉल करता है वेरी एक्टिव कैटेगरी में। तो इस 75 किलो के व्यक्ति का मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए स्क्रीन पे दिए गए चार्ट के अनुसार मैं इसके BMR को मल्टीप्लाई करूंगा 1.7 से, मींस 1700 को जब आप 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2900। अब क्योंकि इस व्यक्ति को फैट लॉस करना पड़ेगा, तो इसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जो थी 2900, उसमें से 500 कैलोरी डेफिशिएट प्रतिदिन पे जाना पड़ेगा, मींस जो आएगी 2400 कैलोरी। तो यानी आज की वीडियो में जो डाइट प्लान मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो होगा 2400 कैलोरी डाइट प्लान। तो आप अपने दिन की शुरुआत करोगे 1 ग्लास चिया सीड वाटर से, जिसको बनाने के लिए हमने रात को 1 चम्मच चिया सीड को 1 ग्लास पानी में सोक करके रख दिया था। और उसके साथ आप पियोगे 200 ml ल्यूकवार्म वाटर। और चिया सीड फाइबर के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, तो सुबह सुबह पीना बहुत अच्छा रहेगा। अब जितने लोग सुबह जिम जाते हैं वो जिम जाने से आधे घंटे पहले एक प्री वर्कआउट मील करेंगे, जिसमें वो खाएंगे 1 सेब और साथ में पिएंगे 1 कप ग्रीन टी। और क्योंकि आपको फैट लॉस करना है तो जिम जाके सबसे पहले आप करोगे 45 मिनट्स मॉडरेट पेस कार्डियो। और जितने लोग शाम को जिम जाते हैं उनको आगे वीडियो में ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्योंकि आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ट्रेनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कार्डियो करने के बाद आप कोई भी अच्छे प्री वर्कआउट की 1 सर्विंग लेना, 10 मिनट ब्रेक देना और उसके बाद अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करना। बट जो लोग प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहते वो 1 कप ब्लैक कॉफी या फिर 1 ग्लास बीटरूट जूस पी लेना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के आधे घंटे बाद आप करोगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, और वही आपका होगा ब्रेकफास्ट, जिसमें सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन पीना है। अब क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पर्याप्त सप्लीमेंट भी बताऊंगा जो आपको रिक्वायर्ड है, तो इसी वे प्रोटीन में आप 5 ग्राम क्रिएटिन ऐड कर लेना। और उसके साथ आप कार्ब के लिए खाना या तो 3 स्लाइस व्हाइट ब्रेड का सैंडविच और टोस्ट, और जितने लोगों को व्हाइट ब्रेड खाने से परहेज है वो या तो खा ले 200 ग्राम स्वीट पोटैटो या फिर नॉर्मल पोटैटो। और साथ में आप खाओगे 1 सर्विंग मल्टीविटामिन की। और आज के 2400 कैलोरी डाइट प्लान में प्रोटीन से जो कैलोरी आएगी वो होगी 25%, कार्ब से 55% और वहीं फैट से होगी 20%। और हाँ, जब आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्ब से भी मिलती है 4 कैलोरी, बट 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9 कैलोरी। तो आपको पूरे खाने से कितनी कैलोरीज मिल रही है उसका कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप करोगे एक अच्छी सी स्नैक मील, जिसमें आप खाओगे 50 ग्राम ओट्स, 200 ग्राम फ्रूट, साथ पियोगे 200 ml मिल्क
और गुड फैट के लिए लोगे 5 ml फ्लेक्सीड ऑयल। और ओट्स की आप ओटमील बना लेना जस्ट 2 मिनट्स दूध में बॉइल्ड करके। और ओट्स को सुपर टेस्टी एल्पिनो ही बना सकता है अपने हाई प्रोटीन सुपर ओट्स के साथ, वो भी चॉकलेट फ्लेवर। आई प्रॉमिस ओट्स खाना आपको बोरिंग नहीं लगेगा जब आप एल्पिनो के सुपर ओट्स ट्राई करोगे, क्योंकि ये ओट्स पीनट बटर कोटेड है, साथ में इसमें मिलता है आपको 22% प्रोटीन एंड 11% फाइबर। और ये ओट्स वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें है 0 एडेड शुगर, और जो मिठास इसमें दी गई है वो मंक फ्रूट से दी गई है, जो कि 0 कैलोरी नेचुरल स्वीटनर होता है। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये ओट्स बने हैं। क्योंकि मैं आपको स्नैक मील में दे रहा हूं, तो आप इसको अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि इनको मंच करके भी खाया जा सकता है। और अगर आप इनको दूध में बॉइल्ड करके नहीं खाना चाहते तो आप इनको ऐसे ही दूध में डाल के भी खा सकते हो। और हाँ, इसमें आपको भर भर के मिलेंगे नट्स एंड सीड्स। तो हुए ना ये सुपर ओट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ओट्स का लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके आज ही बाय करें। नेक्स्ट मील आप करोगे लंच, जिसमें आप खाओगे 1 कटोरी मूंग की दाल जिसका रॉ वेट होगा 50 ग्राम, 200 ग्राम कुक्ड राइस, साथ में आप खाओगे 5 अंडे जिसमें से 1 विद यॉक खाना, और 1 प्लेट सैलेड। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो एग्स को रिप्लेस कर सकते हैं 100 ग्राम पनीर से। और कैलोरी की कैलकुलेशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी से 4500 कैलोरी कम खाते हो इन टोटल, तो आपका 500 ग्राम वेट कम हो जाता है। वहीं अगर आपने रिक्वायर्ड से 4500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा ली तो आपका 500 ग्राम वेट बढ़ जाता है। लंच के 2 घंटे बाद आप करोगे अपनी इवनिंग स्नैक मील, जिसमें आप खाओगे 4 एग व्हाइट एंड 1 होल एग का ऑमलेट, साथ में खाना 200 ग्राम फ्रूट और पीना 1 कप ग्रीन टी जिसमें सिनेमन ऐड कर लेना। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो यहाँ पे एग ऑमलेट को रिप्लेस कर लेना 100 ग्राम भुना चना से। डिनर का डिस्कशन करने से पहले एक बात आप समझो कि जो आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हो ये सब ओल्ड फैशन है, इसीलिए आज के डाइट प्लान में 55% जो कैलोरी दे रहे हैं वो कार्ब से दे रहे हैं, क्योंकि आपका मसल में 70% पानी होता है। और जब आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और उस कंडीशन में आपके मसल लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट में जब आप 2 किलो वजन कम करते हो, उसमें से 1 किलो वजन कम हो जाता है मसल का। और अक्लमंदी इसी में है कि फैट लॉस डाइट पे आपको सिर्फ फैट को कम करना है और मसल को प्रिजर्व रखना है। तो इसीलिए आपका पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिनर में आप खाओगे घर में बनी हुई कोई भी हरी सब्जी 1 कटोरी, साथ में खाना 2 रोटी और 200 ग्राम चिकन। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो चिकन को रिप्लेस कर लेना 50 ग्राम सोया चंक्स से। इस पूरे मील के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 10 बादाम 2 अखरोट भी खाने हैं। उनको आप अपने साथ कैरी कर लेना, और जब भी आपको भूख लगे तो आप उनको खाना, जिससे कि आपकी कैलोरी की गुड फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि पूरे दिन भर के खाने में आप 10 ml ऑयल भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसकी कैलोरी भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत करना। और रात को सोने से पहले आप लोगे 1 सर्विंग अश्वगंधा। वर्कआउट समझने से पहले एक बात समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो लोग शाम को जिम जाते हैं वो अपनी मील्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो जो सुबह वालों का ब्रेकफास्ट था, पोस्ट वर्कआउट मील थी, वो इवनिंग वाले शाम को वर्कआउट करने के बाद करेंगे। तो आप ये मील सुबह नहीं करोगे, बट बाकी सारी मील्स आपकी एज इट इज रहेंगी, बट उनका समय 2-2 घंटे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जो मॉर्निंग वालों की आफ्टरनून स्नैक मील थी वो इवनिंग वालों के लिए बन जाएगी ब्रेकफास्ट। तो इस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो बताई गई डाइट को आपको अगले 3-4 महीने रिलीजियसली फॉलो करना है, रिजल्ट 100% आएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीडियो में मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट सबसे पहले इफ यू आर सीरियस अबाउट फैट लॉस, तो हर दिन जिम में आने के बाद आपको कार्डियो करना है 45 मिनट। अब एक सवाल अधिकतर लोग करते हैं मुझसे कि भैया कार्डियो करते हुए कितनी कैलोरी खर्च होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति 8 की स्पीड पे ब्रेस्ट वॉक करता है 60 मिनट के लिए, तो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली खर्च होती है 360 से लेके 420। बट मैं आपको बोल रहा हूं 45 मिनट कार्डियो करना है आपको, तो एक टारगेट बना लो कि कार्डियो करते हुए एटलीस्ट 400 कैलोरी आपको खर्च करनी है।
पर ये ध्यान रखना कि कार्डियो करते हुए आपका हार्ट रेट फैट बर्निंग जोन में होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा कार्डियो होता है ब्रिस्क वॉक, बट अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग, और अगर आपके जिम में स्टेयर मास्टर है तो वो कर सकते हो। कार्डियो करने के बाद और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले हर दिन आपको करना है स्टैंडिंग ट्विस्टिंग विद स्टिक 100 रेपिटेशन। अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो वर्कआउट शेड्यूल आपको फॉलो करना है अगले 90 दिन। सबसे पहले तो आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को आपका होगा ऑफ डे। मंडे को मसल आप ट्रेन करोगे बैक, ट्रैप्स एंड एब्स। बैक में सबसे पहले आप करोगे लैट पुल डाउन, बेंड ओवर बारबल रो, मिड रो वी हैंडल से। ट्रैप्स में आप करोगे बारबल श्रग्स। वहीं एब्स में आप करोगे लाइंग लेग रेजेस, ट्विस्टिंग क्रंचेस ऑन फ्लोर एंड हाई नी क्रंचेस। एक बात समझने वाली है कि हर एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट करने हैं, और हर एक्सरसाइज का जो पहला सेट होगा वो आपका काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन सेट होगा, जिसमें आपको लाइट वेट लेके 10 रेपिटेशन करने हैं। बट हर एक्सरसाइज के लास्ट के 2 सेट जो होंगे वो फेलियर सेट होंगे, जिसमें आपकी रेपिटेशन रेंज रहनी चाहिए 15 से 18, तो आपको उतना वेट चूज करना है। डे 2 यानी कि ट्यूसडे आप ट्रेन करोगे क्वाड्स, ग्लूट्स एंड काफ। क्वाड्स में आप करोगे रेगुलर स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन। वहीं ग्लूट्स में आप करोगे अबडक्शन ऑन मशीन, एडक्शन ऑन मशीन एंड हिप एक्सटेंशन। एंड काफ में आप करोगे टो प्रेस, टू लेग्ड सिटेड काफ रेजेस। क्वाड्स की हर एक्सरसाइज के आप करोगे 3 सेट्स ईच। नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 12 से 15। वहीं जब आप ग्लूट्स ट्रेन करोगे तो आपको हर एक्सरसाइज के 2 सेट करने हैं और नंबर ऑफ रेपिटेशन रखना 20 से 25। वहीं जब आप काफ ट्रेन करोगे तो आपको 3 सेट्स ईच करने हैं और रेपिटेशन रेंज रहेगी 25 से 30। डे 3 यानी कि वेडनेसडे आप ट्रेन करोगे शोल्डर एंड एब्स। शोल्डर में आप करोगे बोथ आर्म सिटेड डंबल प्रेस, बोथ आर्म साइड लेटरल, 1 आर्म डंबल रियर लेटरल एंड बोथ आर्म बारबल फ्रंट रेजेस। वहीं एब्स में आप करोगे ऑल्टरनेट लेग रेजेस, डिक्लाइन सिटअप्स एंड सिटेड वी अप्स। शोल्डर की चारों एक्सरसाइज के आप करना 3 सेट ईच, रेपिटेशन करना 12 से 15। वहीं एब्स की भी तीनों एक्सरसाइज के आप करना 3 सेट ईच, बट यहां पे रेपिटेशन रेंज जो रहेगी वो रहेगी 20 से 25। डे 4 यानी कि थर्सडे आप ट्रेन करोगे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ। हैमस्ट्रिंग में आप करना स्टैंडिंग लंजेस, लेग कर्ल एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ग्लूट्स के लिए आप करोगे अबडक्शन, अडक्शन एंड हिप एक्सटेंशन। वहीं काफ के लिए आप करोगे स्टैंडिंग काफ रेजेस। हैमस्ट्रिंग की तीनों एक्सरसाइज के आप करोगे 3 सेट्स ईच, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 12 से 15। ग्लूट्स की तीनों एक्सरसाइज के आप करोगे 2 सेट्स ईच, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 20 से 25। वहीं काफ की, क्योंकि आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है तो आप नंबर ऑफ सेट्स करना 4, रेपिटेशन करना 20 से 25। डे 5 यानी कि फ्राइडे को आप ट्रेन करोगे चेस्ट एंड एब्स। चेस्ट में आप करोगे फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, पेग डेक फ्लाई एंड क्रॉस केबल। एब्स में आप करोगे हैंगिंग लेग रेजेस, हैंगिंग ट्विस्टिंग साइड लेग रेजेस एंड टो टच क्रंचेस। चेस्ट की चारों एक्सरसाइज के आप करोगे 3 सेट्स ईच, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 12 से 15। वहीं एब्स की तीनों एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट्स ईच करने हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन रखना 15 से 20। डे 6 यानी कि सैटरडे आप ट्रेन करोगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स। बाइसेप्स में आप करना बारबल कर्ल, ऑल्टरनेट डंबल कर्ल एंड कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। ट्राइसेप्स में आप करना पुश डाउन, लाइन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन एंड बैक डेप्स। फोर आर्म्स में आप करना बारबल रिवर्स रिस्ट कर्ल एंड हैमर डंबल कर्ल। बाइसेप्स की 3 और ट्राइसेप्स की 3 सभी एक्सरसाइजेस के आपको करने हैं 3 सेट्स ईच, नंबर ऑफ रेपिटेशन रेंज रहेगी 12 से 15। बट फोर आर्म्स की दोनों एक्सरसाइज के आपको 2 सेट ईच करने हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 10 से 12। और संडे को आप रखोगे अपना रेस्ट डे। तो ये हुआ आपका पूरे वीक का वर्कआउट प्लान। अब वीक दर वीक अगले 90 दिन तक आपको सेम वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने वर्कआउट शेड्यूल को बार बार चेंज मत किया करो, और अगर चेंज करना ही है तो एटलीस्ट 90 दिन सेम वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करो, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ आपको पता चल गया 90 दिन का इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल फैट लॉस, डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंट, एवरीथिंग। बट
अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करोगे अगले 90 दिन, तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।